कई बार जिंदगी में हम असली हीरो को पहचान नहीं पाते। हम सुपर हीरो की कहानियों में उलझे रहते हैं, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन। लेकिन असली हीरो वो होते हैं जो ना तो उड़ते हैं ना ही सुपर पावर रखते हैं। वो बस चुपचाप हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही असली हीरो की कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे इंसान की जिसे मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं, मेरे पिता, मेरे हीरो। मैं एक छोटे शहर में पैदा हुआ था, जहां जिंदगी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन संघर्ष बहुत गहरा था। मेरे पिता एक साधारण सरकारी क्लर्क थे। उनका पहनावा हमेशा साधारण रहता, एक पुरानी शर्ट, घिसे हुए जूते और हाथ में एक झोला। लेकिन उनकी आंखों में हमेशा सपने चमकते रहते मेरे लिए। मैंने बचपन में कई बार मां से पूछा, मां, पापा इतने थके हुए क्यों लगते हैं रोज? मां हंसते हुए जवाब देती, क्योंकि वो तुम्हारे सपनों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं बेटा। उसी दिन से मेरे दिल में कुछ बदल गया। मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए जो इंसान चुपचाप सारी दुनिया से लड़ रहा है, वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं। पापा रोज सुबह 5 बजे उठते। ठंड हो, गर्मी हो या बारिश, साइकिल से दफ्तर जाना 10 किलोमीटर दूर और फिर शाम को वापस आना बिना शिकायत किए। कभी अपनी थकान नहीं जताई, कभी अपना दर्द नहीं बताया। मैंने उन्हें देखा है, जूतों के फटे सोल में अखबार ठूंसते हुए, ताकि घर का खर्चा थोड़ा और बचाया जा सके। कभी मेरी किताबों के लिए तो कभी मेरी स्कूल फीस के लिए उन्होंने अपने अरमान तक बेच डाले। कई बार मैंने देखा रात को चुपचाप आंसू पोंछते हुए, लेकिन सुबह वही मुस्कान, वही ताकत। मैं तब नहीं समझ पाया, लेकिन आज समझता हूं कि एक पिता का दिल कितना विशाल होता है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मैं 12वीं में फेल हो गया। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे डर लग रहा था कि अब घर वालों का भरोसा टूट जाएगा। मैंने पापा के सामने खड़े होकर कहा, पापा, मैं फेल हो गया, आप मुझसे नाराज हैं ना? लेकिन उन्होंने बस मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बिल्कुल नहीं, फेल होना मंजिल का अंत नहीं होता बेटा, ये तो एक सीख है। मैं तुझ पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करता हूं, क्योंकि तूने अपनी गलती स्वीकार की। अब बस मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूं। उस दिन मेरे भीतर कुछ टूट गया और कुछ बन गया। टूटा डर और बना आत्मविश्वास। पापा ने मुझे सिखाया कि हार से डरो मत, उससे सीखो। आज मैं जो कुछ भी हूं, उसी विश्वास की वजह से हूं। पापा कभी बड़े भाषण नहीं देते थे, ना कभी दिखावे की बात करते, लेकिन हर रोज उनका एक्शन, उनका संघर्ष, उनका समर्पण मेरे लिए एक मौन प्रेरणा बन गया। मैंने देखा कि उन्होंने कैसे अपने शौक त्यागे, कैसे दोस्तों की महफिलें छोड़ी, कैसे हर दिन का एक एक रुपया बचाया, ताकि हम भाई बहनों को अच्छा भविष्य मिल सके। जब भी मैं थकता, टूटता, तो बस पापा की तस्वीर देखता। उनकी आंखों में जो चमक थी, वो मुझे याद दिलाती, तू उनका सपना है, तू हार नहीं सकता। समय बदला, मैं ग्रेजुएट हुआ, नौकरी मिली, और फिर एक दिन वो पल आया जब मैंने अपने पहले वेतन से पापा को एक घड़ी गिफ्ट की। छोटी सी घड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान, जैसे उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली हो। वो घड़ी नहीं थी, वो सम्मान था, उनके सालों की मेहनत का छोटा सा धन्यवाद। उन्होंने बस इतना कहा, अब तू उड़, पीछे मुड़कर मत देख, और किसी के लिए वो बन जो मेरे लिए तू बना है। समय का पहिया चलता रहा। अब पापा बूढ़े हो गए हैं, बाल सफेद, आंखें कमजोर, लेकिन आज भी वो मुस्कुराते हैं जब मेरी सफलता की बातें होती हैं। अब मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जाता हूं। अब मैं उनके जूते सिलवाने जाता हूं। अब मैं उन्हें घड़ी नहीं, आराम गिफ्ट करता हूं, क्योंकि अब मेरी बारी है। अब मैं उनके लिए वो बनना चाहता हूं जो वो मेरे लिए बने थे, एक हीरो। अंतिम शब्द, हर घर में होता है एक हीरो। आज इस कहानी को सुनते हुए शायद आपके दिल में भी कोई चेहरा उभर रहा है। शायद आपके पिता, या वो इंसान जिसने पिता की जगह निभाई। याद रखिए, वो लोग जो कम बोलते हैं, वो बहुत कुछ सहते हैं। उनके संघर्ष, उनके त्याग, उनकी हर चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई है, तो आज ही जाकर उनसे गले लगिए। उन्हें बताइए कि वो आपके हीरो हैं, क्योंकि कई बार हीरो को भी ये जानना जरूरी होता है कि वो किसी के लिए सब कुछ हैं। मेरे पिता मेरे हीरो हैं,
क्योंकि उन्होंने मुझे उड़ना सिखाया, खुद जमीन पर चलकर। उन्होंने मेरी आवाज को दुनिया तक पहुंचाया, खुद खामोश रहकर। उन्होंने मुझे हौसला दिया, खुद हर दिन टूटकर भी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हीरो शब्द सुने तो पहले अपने घर के उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपको जिंदगी दी, रास्ता दिखाया और बिना किसी क्रेडिट के आपको बना दिया वो इंसान जो आज आप हैं। पिता सिर्फ शब्द नहीं, वो एक प्रेरणा है।